गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का था, अमन। उसके पास न ठीक से पहनने को कपड़े थे, ना पढ़ने के लिए किताबें, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुआ हो। अमन के पिता बीमार रहते थे और माँ घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन अमन ने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप सब देखता, सब सहता और मन ही मन एक कसम खाता, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अमन उठ जाता। वह गांव के छोटे से चाय के ढाबे पर काम करता था। दिन भर बर्तन धोना, चाय बनाना, ग्राहकों की बातें सुनना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन असली कहानी रात में शुरू होती थी। जब पूरा गांव सो जाता, तब अमन अपने पुराने फटे बैग से कुछ किताबें निकालता। ये किताबें उसे कबाड़ी वाले से मिली थीं। कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ शब्द मिट चुके थे, लेकिन अमन के लिए वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। वो मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में पड़ता। उसकी आंखें जलती, हाथ कांपते, लेकिन वे रुकता नहीं। हर रात एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता, क्या मैं सच में अपनी किस्मत बदल सकता हूं? गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि रात के समय बाहर पढ़ना अशुभ होता है। लोग कहते थे कि अंधेरे में पढ़ने वालों को कोई देखता है। अमन ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक रात जब वो पढ़ रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम गई थी। अचानक झोपड़ी के बाहर कोई आहट हुई। टक टक। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। अगले दिन ढाबे पर एक अजनबी आया। उसकी उम्र करीब 50 साल होगी। चेहरे पर गंभीरता और आंखों में गहराई। वह चाय पीते हुए अमन को ध्यान से देख रहा था। तुम पढ़ाई करते हो? उसने अचानक पूछा। अमन चौंक गया। जी, थोड़ा बहुत। अजनबी मुस्कुराया। थोड़ा बहुत नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उसने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली और अमन को दे दी। इसे पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना, हर पन्ना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अमन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने किताब ले ली। उस रात अमन ने नई किताब खोली। उसमें अजीब अजीब कहानियां थी, संघर्ष, सफलता और जीत की। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ है, जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। हर पन्ने के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन उसी के साथ वो अजीब आहटें भी बढ़ने लगी। कभी खिड़की के पास परछाई दिखती, कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। रुको मत, आगे बढ़ो। अमन डरता था, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहता था। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में पैसे नहीं थे, मां रो रही थी। अमन के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो काम करे और घर संभाले या पढ़ाई जारी रखे। उसने पूरी रात जागकर सोचा। बाहर वहीं अजीब आहट फिर आई। इस बार आवाज साफ थी, अगर तुम रुके तो सब खत्म हो जाएगा। अमन ने फैसला कर लिया, वो दिन में 2 गुना काम करेगा और रात में पढ़ाई भी। दिन रात की मेहनत में उसके शरीर को कमजोर कर दिया। कई बार वो पढ़ते पढ़ते सो जाता, कई बार भूखा ही रह जाता। एक रात वो इतना थक गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उसी अजनबी के सामने पाया। तुम हार मान रहे हो? उसने पूछा। अमन ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा। अजनबी की आंखों में चमक थी। यही वो पल है जब असली लोग हार मानते हैं और असली विजेता बनते हैं। अमन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं? अजनबी मुस्कुराया, मैं वही हूं जो तुम्हारे अंदर है। अमन कुछ समझ नहीं पाया। अचानक सब कुछ बदलने लगा। झोपड़ी, किताबें, आवाजें, सब गायब हो गया और वो फिर उसी रात में था, अपने दिए के सामने। क्या ये सपना था या सच? उस दिन के बाद अमन पूरी तरह बदल गया।
अब उसे डर नहीं लगता था, वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। सालों बीत गए। अमन ने पढ़ाई पूरी की, शहर गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। धीरे धीरे उसने अपने परिवार की हालत बदल दी। एक दिन जब वो अपने पुराने गांव लौटा, उसने उसी जगह पर जाकर देखा जहां वो पढ़ता था। वहां अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली जमीन। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वही आवाज सुनाई दी, तुमने कर दिखाया। अमन मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था, वो अजनबी, वो आवाजें, वो डर, सब उसके अपने ही हिस्से थे। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे डराती भी है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। अमन ने उस आवाज को सुना, समझा और उसी के सहारे अपनी जिंदगी बदल दी। और शायद तुम्हारे अंदर भी वो आवाज है